पवित्र वचन में और गहराई से चलते हैं। आप लोग शो करना चाहते हैं, शो कीजिए। 25 तारीख को मीटिंग में ये नहीं सोच रहे कि पवित्र आत्मा आया कि नहीं, आप लोग सोच रहे हैं कि कैसे करके होगा, इतना बड़ा करके करेंगे, इतने नहीं, इतने ये करेंगे, इतने वो करेंगे। कीजिए जो करना है। अगर यीशु मसीह ने नहीं अपनाया तो क्या फायदा, सब व्यर्थ है। जो आदमी लोग आपके घर में आ रहे हैं पार्टी करने के लिए, वही आदमी लोग आपके तमाशा देखेंगे जब आपके घर चलेगा। वही ताली मारेंगे और बहुत कोई आग डालेंगे, आग में केरोसिन डालेंगे। तब बचाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि बचाने वाला सिर्फ एक है, यीशु मसीह। वही बचाता है। और जो कोई भी यीशु मसीह के साथ जुड़ा हुआ रहता है, वो यीशु मसीह के काम को अंजाम करते हैं। जो बैठ के दुआ मांग रहा है कि मेरे लिए भोजन दो, भोजन दो, उसे नहीं मालूम होता है वो क्यों खाना बनाया, लेकिन वो जब खाना बना के जाके गरीब लोग को बांटता है, उसके दिल में खुदा ने डाला कि जाओ आज गरीब लोग को बांटो। और वो जब करता है तब वो देख पाता है। इस दुनिया में यीशु मसीह चाहता है हम लोग उसके हाथ बने, हम लोग उसके आग बने, हम लोग उसके पैर बने। क्योंकि मेरे लिए उन्होंने अपने हाथों को ठोका, मेरे लिए अपने पैरों को ठोका, अपने सर में लिया कांटों के ताज, अपने दिल में लिया वो जख्म, जो जख्म से तैयार हुआ यीशु की मंडली, यीशु की दुल्हन जिसे हम लोग को कहा जाता है। उनके हाथ को ठोका गया कि हाथ को इस्तेमाल हो सके, उनके दिल को छेदा गया कि ये दिल में मंदिर बन सके, उनके सर में कांटों के ताज पहनाया गया इसीलिए कि ये सर में खुदा की योजना बस सके। उनके पैरों में पेरेक से ठोका गया इसीलिए कि इंसान चल चल के गवाही दे सके। क्या सामर्थ है? मैं एक बहन को जानता भी नहीं था। वो बहन मेरे घर में उस दिन आई थी, अभी शायद सुन रही है। उस दिन मेरे घर पे आई थी जो दिन हम लोग के 8 साल कंप्लीट हो रहा था। और आके संगे संग मैंने उसे कहा भी नहीं, उसे बोला भी नहीं। वो मेरे लिए, वो ना कमाती है ना कुछ, वो स्टूडेंट है। वो कहा कि मैंने पैसा बचा के चावल लेके आया, आप गरीब में बांटना। मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि मैंने उसे आशीष दिया दिल से। कितने कोई है जो प्रभु के दास लोग को इस्तेमाल करते, एक माला बना के उन लोग के घर वो भी टूट जाता, लेकिन यीशु मसीह आने के बाद उन लोग के घर एक माला से 2 माला बन गया। फिर उसके बाद उन्होंने यीशु मसीह के साथ ही छोड़ दिया। कितने कोई है जो अपने घर को बढ़ाया है यीशु मसीह आ जाने के बाद उन लोग की जिंदगी में, जो नामुमकिन था, लेकिन उन लोग भूल चुके हैं। पवित्र वचन में मैं कहना चाहता हूं हिपोक्रेसी के बारे में। आइए ढोंगी लोग के बारे में मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूं। वचन में कहता है 1 यूहन्ना 4:20, इफ एनीवन सेज, 1 यूहन्ना 4:20, if anyone says I love God and hates his brother is a liar। कोई अगर कहता है कि मैं खुदा से प्रेम करता हूं लेकिन अपने भाई से नफरत करता है, वो झूठा है। वचन कहता है, ये वचन कहता है। प्यार का मतलब क्या होता है? कि खुदा से प्यार करना के मतलब क्या होता है? खुदा ने अपने प्यार को, खुदा के तो मेरे साथ तब तक घर नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर तू मेरे वचनों में चले तो मैं आऊंगा, अपने पिता को लेके आऊंगा, तेरे संग खाऊंगा, उठूंगा, बैठूंगा। वो खाना क्या है? वो खाना क्या है? जाके पूछिए वो खाना का बारे में समरिया नारी से जो कुआं के वहां बैठी हुई थी। जाके पूछिए निकोडिमस से जो रात रात छुप के आता था यीशु मसीह से सुनने के लिए।
चाल और डावल उसको देना चाहिए जिसके दिल में खुद दे सकता है, वो नहीं जो सेल्फिश है। उसके हाथ में काम को मैंने सौंप दिया और वो क्या कर रहा है, वो अपने ही आदमी लोग को जाके खाना दे रहा है, अपने ही पारा के आदमी लोग को जाके चाल डावल दे रहा है। ऐसा मत बनिए। जिन लोग को जरूरत है उन लोग के लिए, जिन लोग को सही में जरूरत है उन लोगों के लिए है। खेलिए मत, ये चीज से खेलिए मत। सही मार्ग में चलना बहुत जरूरी है। पवित्र वचन कहता है मत्ती के 7:5, यू हिपोक्रेट, first take the lock out of your own eye, then you will see clearly detect the speck out of your brother's eye। कह रहा है किसी के ऊपर उंगली उठाने से पहले अपने कर्म को साफ कर लो, अपने नियत को साफ कर लो, अपने दिल को साफ कर लो, तभी किसी के ऊपर उंगली उठाओ। तुम तब सही देख पाओगे। तुम तब तक सही नहीं देख पाओगे जब तक तुम खुद पाप के धब्बे में पूरे दबे हुए हो और दूसरे को कह रहे हो कि ये गुनाह कर रहा है। यीशु मसीह कह रहा है ढोंगी, तुम अपने भाई की आंख से कंकर निकालना चाहते हो लेकिन अपने आंख के कंकर भूल चुके हो। पहले अपने आंख के कंकर को निकालो कि तुम साफ दे सको, तब तुम जाके अपने भाई के कंकर निकालो। पवित्र वचन में और गहराई से कहता है, याकूब की 1:26 में कहता है, याकूब 1:26, if anyone thinks he is religious does not bridle his tongue and deceives his heart। वचन में कहता है अगर कोई अपने आप को समझता है कि मैं धर्म कर्म कर रहा हूं लेकिन अपने जुबान को लगाम देना नहीं सीखा, वो अपने आप को धोखा दे रहा है और उसके धर्म कर्म की कोई मतलब ही नहीं। याकूब की वचन ये कहता है। तो हम लोग ने क्या पढ़ा? हम लोग 3 वचन पढ़े हैं जिसमें खुदा कह रहा है कि ये इन लोग के तरह मत बनो, ये ढोंगी लोग के तरह मत बनो। ये ढोंगी हम भी थे, ऐसे ही थे। पवित्र वचन कहता है कि अगर तुम खुदा से प्रेम करते हो तुम अपने भाई से नफरत नहीं कर सकते। सबसे पहले अपने भाई से प्रेम करो, तब तुम खुदा से प्रेम कर सकते हो। अगर मेरे भाई के घर में खाना नहीं है और मैं खुदा से कहता हूं मैं प्रेम कर रहा हूं जान के, लेकिन मैंने उसे खाना नहीं दिया, ये विश्वास नहीं है, ये धोखा है, ये ढोंगी है। ढोंगी वो लोग होते हैं जो अपनी नजर फेर लेते हैं कोई तकलीफ में है। ढोंगी वो लोग होते हैं जो अपने आंख बंद कर लेते हैं जब किसी के घर में आग लग रहा है। ये नहीं समझ पाते कि हम लोग के ये दुनिया, ये घर, ये दुनिया जो है एक जंगल की तरह है कि अगर एक पेड़ में आग लग जाए तो वो दिन दूर नहीं है कि आग पूरा जंगल को जला देगा। अगर एक घर आपके एरिया में जल रहा है वो दिन दूर नहीं है कि आप भी वो एक ही आग से जलेंगे। नजर मत फेरिए। मैंने अपने हाथ को जितना खोला खुदा ने उतना ही ज्यादा मेरे हाथों में डाला। जब वो औरत लोग मेरे हाथ से पैसा छीन रही थी, छीनने के बाद मैंने सोचा उन लोग को नहीं दूंगा, मैं अपने हाथ में मोड़ लिया। लेकिन आगे जाके वही औरत को मैंने पैसा दिया। वो छीन रही थी इसीलिए शायद उसे बहुत जरूरत है। कि कोई भी मनुष्य ये नहीं कह सकता कि वो खुदा से प्रेम करता है अगर वो अपने भाई से मोहब्बत ना कर सके।
इसलिए अपने परिवार से मोहब्बत करने से पहले उन लोगों से मोहब्बत कीजिए जिन लोगों के पास कुछ नहीं है। उन लोगों के ऊपर दया कीजिए जिन लोगों के पास कुछ नहीं है। ये मत सोचिए कि वो मेरे पैसा मान लिया, ये मत सोचिए कि मैंने दौलत ले लिया, क्योंकि ये दुनिया के लिए है, आप खुदा के हैं। आपकी दौलत बड़ा है। जो दौलत आप पाने वाले हैं वो दौलत आपसे छीना नहीं जा सकता। वो दौलत स्वर्ग राज है, जो स्वर्ग राज में आपको वो दौलत मिलेगा यीशु मसीह से। आप उनके राज्य में एक घर मिलेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु मसीह के राज में आपको वो घर मिलेगा जो घर आपने अपने हाथ खोल के जितना इस दुनिया में बोया उतना आप अपने स्वर्ग में पाएंगे। कितना आप बो रहे हैं, कितना सहायता कर रहे हैं, कितना आंसू पोंछ रहे हैं, उतने ही बड़े इमारत के घर ही स्वर्ग में आपके लिए बनाया जाएगा। एक माँ है, मैं आपको कहना चाहता हूं, जो रिकग्निशन खुदा की वचन में ऐसा चलती है, और सबसे ज्यादा ऑफरिंग उसी का आता जो आज तक मेरी मीटिंग में तो नहीं आती है, लेकिन वचन सुनती है, और वचन सुनने के बाद छुप छुप के भेज देती है, और भेज देने के बाद अगर मैं उससे बात करने की कोशिश भी करता हूं तो नहीं करती है, क्योंकि वो मैं हमसे प्रशंसा नहीं पाना चाहती, वो प्रभु से पाना चाहती। ये लोग सच्चा इंसान है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह गरीब लोगों के पास क्यों आए, गरीब लोगों को क्यों वचन देने के लिए आए, क्यों उन्होंने कहा कि मैं धन्यवाद देता हूं कि तुम दौलतमंद और ज्ञानी लोग से छुपा के ये गरीब लोगों को वचन दिया। क्यों ये बात यीशु मसीह ने कहा? ये बात इसीलिए उन्होंने कहा क्योंकि हो सकता है गरीब लोग के घर छोटा हो, लेकिन उन लोग के दिल बहुत बड़ा होता है। आज भी मैं कहता हूं, मैं इतने घर में दुआ करने के लिए जाता हूं, बड़े बड़े घर में, जितने बड़े घर है उतने ही कम ऑफरिंग उन लोग देता है, उतने ही कम। आज जिन लोग के घर सबसे छोटा है उन लोग सबसे ज्यादा देता है। मैं रईस लोग के घर में भी मीटिंग करने के लिए गया, वो लोग स्वर्ग राज के लिए जितना दिया उससे शायद मेरा खाली आना जाना होता और कुछ नहीं। लेकिन जब मैं गरीब लोग के घर में गया, वो लोग हम लोग के आना जाना से लेके वो लोग हाथ में भी दिया कि स्वर्ग राज के लिए आप लोग जो काम कर रहे, कोई जरूरत पड़े तो ये चीज से खरीद लेना भाई। वो लोग दिल से करते हैं क्योंकि वो लोग दिलदार हैं। मैं अक्सर सोचता था बड़ा बड़ा घर बनता कैसा है। आज मैं जान पाया बड़ा बड़ा घर बनता है स्वार्थ से, बड़ा बड़ा इमारत घर बनता है लालच से। धन्य है वो व्यक्ति जिसके घर तो बड़ा नहीं है लेकिन उसके दिल इमारत के तरह बड़े हैं, जो यीशु मसीह से पाके ढोंगी है वो सब प्रचारक जो लोग पैसा लेके एरोप्लेन खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, बड़े बड़े चीज खरीदते हैं और कहते हैं कि यीशु मसीह। आज देखिए अमेरिका में उन लोग के ऊपर कितनी उंगली उठ रहा है क्योंकि लोग सच्चा रास्ता में नहीं चला, वो लोग अपने बड़े बड़े घर बनाए। मेरे पिताजी 35 साल से प्रचार कर रहे हैं लेकिन अभी तक उनके अपने घर नहीं है। हम आज भी रेंटेड हाउस में रहते हैं। क्यों मालूम है? क्योंकि हम लोग कोई इंसान को धोखा नहीं देता, जो कहते हैं वही करते हैं। अगर बोल देंगे किया तो करेंगे। हम लोग का हाँ में हाँ है, ना में ना है। एक बार ना कर दिया तो कोई नहीं ले जा सकता।
और एक बार हाँ कर दिया तो कोई रोक भी नहीं सकता। इतना सामर्थ्य यीशु मसीह ने दिया। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि मसीह आप लोगों से प्रेम करता है। ढोंगी लोग की तरह मत बनिए, लेकिन मसीह की तरह बनिए। अगर आपके पास है तो गरीब लोग के लिए कीजिए। अगर आपके पास है तो डोनेशन दे सकते हैं आप खुदा के लिए। आइए हम लोग दुआओं में प्रवेश करते हैं। ये डोनेशन से गरीब परिवार लोगों को खाना मिलेगा और कुछ नहीं। और उन लोग अगर खा पाएंगे तो सोचिए खुदा आपको कितना आशीष देगा, कितना आशीष देगा कि आपकी वजह से एक गरीब परिवार 2 वक्त का खाना खा पा रहा है। गॉड ब्लेस यू। और मैं चाहता हूं कि ढोंगी की तरह मत बनिए, लेकिन अपने घर के अनाज से एक मुट्ठी चावल गरीब लोग के लिए उठा लीजिए। अगर ये नहीं कर सकते तो आप लोग डोनेशन भेज सकते हैं, वो जरिया है, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं करना चाहते आप खुद से कीजिए। अगर किसी के ऊपर विश्वास ना हो खुद से कीजिए, खुद से जाके गरीब लोग को दीजिए। उसमें भी आशीष है, उसमें भी आशीष है। गॉड ब्लेस यू ऑल।